अच्छा मैं थोड़ा प्रीलॉग दे देता हूँ, ऐसे डायरेक्टली ऐपिंग शुरू कर दूंगा, तुम लोगों को समझेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने 2-3 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे आई सेड कि यू गाइस कैन शेयर योर स्टोरीज या फिर योर प्रॉब्लम्स और एनीथिंग इन जनरल, तो वो मुझे भेज दो इस ईमेल पे ना। लोगों को लग रहा है कि मैंने ये चीज़ इसलिए की ताकि मैं मिल्क कर सकूँ कंटेंट, विच इज़ वेरी मच ट्रू। मेरे पास खुद के पास इतने स्टोरीज नहीं होंगे। बट ना मेरे को क्या लगा कि मैं अगर खुद की स्टोरीज बताऊंगा तो इट इज़ व्हेन यू आर टेलिंग योर ओन स्टोरी इट इज़ अ वेरी बायस्ड ओपिनियन, ठीक है। अगर लोग अपनी स्टोरीज डालें, क्योंकि मेरी ऑडियंस जनरली मेरी एज के या फिर 3-4 साल बड़ी है मुझसे, ठीक है। तो उनके स्टोरीज, अपने स्टोरीज, वी कैन क्लब देम टुगेदर, लाइक वी कैन टॉक अबाउट देम। मैं बात करूंगा एंड आई जस्ट डोंट वांट दिस टू बी लाइक मेरे थॉट्स क्या है, बट तुम लोग भी अपने थॉट्स डालोगे कमेंट्स में। इट कुड बी अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोग सब मिलके अपने करंट प्रॉब्लम्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। एटलीस्ट क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी इससे, ताकि अपन we can decide for ourselves कि हमारे लिए अच्छा क्या है। Now here we go, here we start after 2 minutes of yapping, such a waste of time. First of all, thank you for doing this story thing. Okay, no problem, bro. I've kept this story with me for a long time and now desperately wanted to get this off my chest without revealing my identity. Yes, please नाम and Gmail reveal मत करना. Okay, so that is another point of these videos कि there are a lot of people out there जो अपना YouTube चैनल नहीं खोलना चाहते. They don't want to make their stories public, क्योंकि they don't want the people around them to know, because तुम्हारा YouTube चैनल अगर पब्लिक होने वाला है तो कोई भी देख सकता है। लिटरली मेरे आसपास के दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं, उन लोगों के पास भी मेरा चैनल है एंड मुझे नहीं पता क्यों है, बट है। तो आई एम लाइक ठीक है व्हाटएवर, बट हाँ फैलती है वो बातें। तो अगर तुम्हारा पास के बारे में, किसी के बारे में तुम लोग बात करने वाले हो, या फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस व्हाई समवन वुड नॉट वांट टू स्टार्ट अ YouTube चैनल एंड शेयर देयर ओन स्टोरीज ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। So let's travel back when my class 10 started. I've studied in an all-girls school all my life till class 10th. इमेजिन करो तुम एक ऐसे स्कूल में हो जहाँ पे लड़के नहीं है, या फिर तुम लोग ऐसा इमेजिन करो कि तुम लोग बॉयज स्कूल में हो एंड उसमें लड़कियाँ नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम द अपोजिट जेंडर, जो हम लोग अनकॉन्शियसली सीख रहे हैं या फिर कॉन्शियसली सीख रहे हैं या फिर बातें करके सीख रहे हैं, क्योंकि मेल पर्सपेक्टिव्स एंड फीमेल पर्सपेक्टिव्स ऑन द सेम थिंग आर वास्टली डिफरेंट, ठीक है, वास्टली डिफरेंट। तो फिर यू गेट टू अंडरस्टैंड सामने वाला का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर तुम लोग ऑल गर्ल्स स्कूल में हो, द ओनली मेल इंटरेक्शन इंस्टीट्यूशनली इज टीचर्स प्रोबेबली, तो कितना ही मेल इंटरेक्शन होने वाला है तुम्हारा, आई डोंट नो। घर पे अगर होता होगा तो होता होगा, बट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूशनल वाइज बात कर रहा हूँ। एवरीवन हैड मेड द ग्रुप्स, हाँ दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एवरीवन हैड मेड द ग्रुप्स एंड एवरीवन हैड फॉर्म्ड अ गुड रैपिड विद द अदर्स सिंस वी वर लाइक सो क्लोज फॉर 2 years, ओके। बट देन टुवर्ड्स क्लास 9th एंड, अच्छा ठीक है मैं अपन नाम नहीं लेते, अपन कुछ तो और डालते हैं इधर, गोभी, ठीक है, मैं वो कट कर दे रहा हूँ नाम, अपन गोभी बोलेंगे, ठीक है। शी वॉज इन द मोस्ट आई ग्रैबिंग स्टूडेंट ऑफ द और द मॉडल स्टूडेंट आउट देयर, बट वो काफ़ी पढ़ती थी एंड शी बिकेम अ टीचर फेवरेट प्रीटी सून। मेरे को याद है जब हमारे क्लास में पहली बार एक नया बंदा आया था एंड ही वॉज कम्प्लीटली न्यू, और उससे हमने जाके बात की, ही वॉज फ्रॉम बिहार एंड शिट लाइक दैट, एंड वी एज बॉयज जस्ट एक्सेप्टेड हिम इनटू आवर ग्रुप कि लाइक तू नया है, कोई ना, तू हमारे ग्रुप में आ जा, हम तेरे को सबसे मिलवाते हैं, आ जा, तू हमारे ग्रुप का बंदा है, आपसे यू आर अ होमी नाउ, ऐसे करके, विच वाज फन। आई मीन ही एक्चुअली वो पहले इंट्रोवर्टेड एक्ट कर रहा था, लाइक उसको नहीं पता था कि यार कौन लौंडे आ गए डायरेक्टली रैंडमली बात कर रहे हैं मेरे साथ। बट ठीक है, हमने उसको हमारे साथ बिठाया, फिर 2 दिनों में वो हमारे साथ ऐसे चिल होने लग गया और अब तो हमारे लाइक ग्रुप का वो कोर मेंबर में आता है, तो या बट ठीक है। looks wise she was not conventionally attractive or anything, and wore glasses and was a bit healthy by the weight, by perceived standards. I love this part, we Indians don't call people fat, we don't call them obese, they are healthy, ठीक है। तो अगर मैं मोटा नहीं हूँ तब भी मैं हेल्दी हूँ, अगर मैं ज़्यादा पतला नहीं हूँ तब भी मैं हेल्दी हूँ, एंड अगर मैं मोटा हूँ भी तब भी मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। इट्स अ क्या बोलते हैं, क्यूट वे ऑफ calling out healthy people. We should not bully here, not no body shaming, just fun कर रहे हैं, ठीक है, seriously मत लेना, no offense. This plays a huge role in the story later, so please keep in mind, okay. अब हमारा class had a few groups, the popular girlies, then the friends, me included, then the rest of the normal girls, and then came Gobi, isolated with just 1 or 2 friends from the normal girlies वाला group, okay. I don't know how you concluded she was isolated, but I think she's just concluding things from the fact कि इसके 2-3 दोस्त ही हैं, साल 6 महीना साल गुजर चुका है, एंड देन स्टिल शी सीइंग कि इसके 2-3 दोस्त ही हैं, दैट मेक्स सेंस कि फिर ये इंट्रोवर्टेड है, ये आइसोलेटेड है, शी डजंट वांट टू या फिर शी हैजंट बीन एबल टू एक्टिवली एंगेज इन द लार्जर कम्युनिटी, ठीक है। इनिशियली बस इग्नोर होती थी एंड देन शी रिसीव्ड सम आई रोल्स और मर्मर्ड बट नथिंग मोर, ओके। व्हाई इज शी बीइंग इग्नोर्ड, दैट आई डोंट नो, आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज सिनारियोज जब तुम्हारे साथ कोई बंदा बात आके नहीं करता, एंड स्पेशली इट्स अ गर्ल्स स्कूल एंड गर्ल्स आर वे मोर एक्सप्रेसिव एंड कनेक्टेड देन बॉयज आर, ठीक है। तो हम लौंडे से हमारा ग्रुप्स रहता है एंड वी जस्ट नो ईच अदर, दे आर अक्वाइंटेंसेस एंड देन वी हैव आवर ग्रुप्स, बट इफ आई नो करेक्टली, जितना मुझे पता है, गर्ल्स आर
they have a better connection with everyone around them कि उन्हें पता है कि वो बंदी कौन है, वो बंदा कौन है, ये वो उनकी information जो people's related information है वो ज़्यादा रहती है. And considering that अगर हम लोग बात करें तो I think that's why as she is not being included in their network, इसलिए या फिर शी इज़ नॉट रिलेटिंग या फिर इन लोगों को पता नहीं कि इसका पर्सनालिटी कैसा है, शी जस्ट बीइंग इग्नोर्ड. आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो व्हाई शी इज बीइंग इग्नोर्ड दो. इफ यू गाइस हैव एनी थॉट्स ऑन दिस लेट मी नो. ठीक है. फिर बाद में समथिंग हैपेंड एंड शी वंस एम्बैरेस्ड हरसेल्फ व्हिच वाज ऑनेस्टली जस्ट ऑल इन गुड ह्यूमर. आई थिंक ओके you think is a क्या बोलते हैं thin nice to work on because now that we know कि उसका personality थोड़ा बहुत कैसा है, we can conclude this कि if she doesn't have a good body image of herself या फिर she hasn't conquered the insecurities that she has towards her body, then she'll be having क्या बोलते हैं a little bit of unstable mindset या फिर insecure mindset basically, right? And then you're saying कि she studies, ठीक है, और I'm assuming कि अभी ये joke हुआ होगा. If this joke happens to be about her intelligence or something about studying or something like that, क्योंकि those are the only two possibilities जहाँ पे वो offend हो सकती है, मतलब hurt हो सकती है कि either उसके looks पे क्योंकि she is conscious about them या फिर उसके इसके बारे में सब लोग चढ़ा भी तो रहे हैं ना. So she is intentionally क्या बोलते हैं made conscious of those looks and shit in front of teacher in the class, and everyone laughed and I did too. I forgot about it later, but then since the next day started relentless bullying, not physically but definitely verbally and emotionally. Everyone in the corridor, girls, not all but many, called her by a nickname they gave her. She was mocked for not being conventionally pretty and having pimples on her face, and that hair looked like a broom apparently. I saw her cry sometimes, so much so that she shifted to another school later on. Even then, those bullies didn't have any regrets and they were like good riddance. Okay, so we have some points over here, ठीक है. Firstly, the same point कि now we don't know how her insecurities, पढ़ाई के बारे में भी, if she slammed, will she able to rebound, something like that, we don't know. I think in general sense अगर तुम्हारे पे कोई ऐसे हंस रहा है पूरा क्लास में, मेरे साथ तो हमेशा होता है, मैं तो हमेशा बुली होता हूँ क्लास में, हमेशा टीचर आके मेरी लेके जाता है. आई एम नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई विद द वर्ड्स ही कॉल्ड, बट अगर मेरे को हर बार कोई ना कोई बुलाता रहे इस बात से कि तेरे को तो सर ने ये बोला था या फिर तू तो ये है, तेरा निकनेम रख देंगे हम लोग, ऐसा वगैरह, then I am consciously being reminded of the fact कि मैं कौन हूँ. And in general we have a societal क्या बोलते हैं टेंडेंसी कि हम लोग सोसाइटी में जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले मेरी आइडेंटिटी के लिए, कि इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना कि वी आर बीइंग कन्फर्म टू द सोसाइटल नॉर्म्स, इसलिए सो दैट यू वोंट डू एनीथिंग, सो पीपल डोंट नेसेसरली लाइक व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वास्टली न्यू जो उनको पसंद नहीं आ रहा है ऐसा करके, ठीक है, लेटेंट अहम so she was mocked for not being conventionally attractive. Okay, I think this hurts more. See, men identify with their work. Girls का I think general sense is they like क्या बोलते हैं, उनका personality is more about body, about looks, about the connections that they have with people, about the relations they have with people. I'm not generalizing, ठीक है. You girls may have a lot of ambitions and that is very great. मैं psychological tendencies की बात कर रहा हूँ जो देखी है मैंने या फिर बुक्स पढ़ी है उससे. So correct me if I'm wrong, ठीक है, sorry. If you're telling a girl that you're not beautiful and something like that, and ऐसे लड़कियाँ ही बोल रही हैं बहुत सारी, I think it will be, I don't know, I'm not a girl, but I think it will be harsh on her. ठीक है. And having pimples on her face and that hair look like a broom apparently. ये पिंपल वाला चीज़ रियल है, ठीक है. मैं किसी भी दोस्त से मिलने जाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, and then she comes and देख bro पिंपल है, and I'm like I didn't even notice it before you said it. I mean, so I don't really care, but they do care about their looks. I think that's a part of being a girl, I guess. I saw her cry sometimes, so much so that she shifted to another school later on. Okay, even those bullies didn't have any regrets. They were like good riddance. I don't think their goal is to bully. Their goal is to have fun by bullying someone. It's called basically it's sadisticness in a way कि तुम लोग किसी के दुख में अपना सुख मान रहे हो. So that is sadistic in a way. तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया. That is the regret I still have. As I mentioned earlier, I was good friends with few, actually just two of the popular girls. And anytime I used to request them to not take it too far, they'd snub me off and say मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए. I should focus on studies. I was academically good. I mean, so वही मिस थी. ये दोनों भी academically काफ़ी अच्छे थे, to be honest. That's why I had befriended them in the first place. Okay, you had befriended them on the basis कि ये लोग होशियार हैं. तो इनको friend नहीं कहेंगे ना यार. I don't know if we'll call them friends. They'll be acquaintances, they'll be someone that you know, they'll be someone that you can ask questions to or something like that. Friends are someone that I want to share stuff with. Yeah, I want to, I consider them a good person, I respect them because I think if you were a friend, if they were your good friends, then वो तुम्हारे लिए जगह रखते हैं तुम्हारे criticism के लिए and then उस पर काम करते हैं कि
हाँ तू बोल रही है मे भी सही है, मे भी हम लोगों ने रियलाइज़ नहीं किया कि उसको कितना बुली कर रहे हैं हम लोग, तो वील टेक आवर स्टेप्स बैक ऐसा करके। बट एज हर ओपिनियन इज नॉट मैटरिंग कि तू अपना पढ़ाई में ध्यान दे ऐसा अगर बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दे कंसिडर यू अ फ्रेंड एंड नाइदर डू यू कंसिडर देम अ फ्रेंड बिकॉज यू रोट कि आई प्रेफर बी फ्रेंड विद देम जस्ट बिकॉज दे आर होशियार करके, ठीक है राइट। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग द कंक्लूजन्स हियर, ठीक है। आई आल्सो वांटेड टू हेल्प, बट मैं क्या करती, आई समटाइम्स ट्राई टू कंसोल and share my lunch with her, but she had such trust issues. She'd go, if you really cared, you would have told your friends to stop. And that made my heart ache so much. Like, was I so spineless back then? None of my other friends stood up too. We were all bystanders while a normal, academically excellent teenage girl just got bullied for existing, and then she transferred, leaving her dreams behind. We'll go step by step. Okay, so first thing is, what can you do? To which I'll return to my first point कि भाई if you're saying कि they are your friends, then you should have confronted them and be confident while confronting कि मैं सही हूँ, and then go against them, ठीक है। रिच पेरेंट्स का वो वाला भी सीन रहता है ना कि हम जो करना चाहे करेंगे, किसी के बाप का क्या रहता है, हमारा बाप ये है, हमारा बाप वो है, ऐसा सीन हो सकता है। तो दे आर अज्यूमिंग अ पावर इन देम ऑटोमेटिकली ऐसा करके, एंड इफ द अदर पीपल हैव नॉट डिकोडेड कि भाई इन लोगों की पूरी सेल्फ एस्टीम तो इनके पापा के पैसों पे बनी है, तो ये लोग भी इनको उनकी सेल्फ एस्टीम सही समझ लेंगे इन अ वे। डर लगता था कि इन लोगों के अगेंस्ट जाने में। दैट इज अ general normal way things would progress because if everyone is bullying her and you're the one बीच में से ही कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, तो you're being put in the group of the same girl who was being bullied because now तुम दोनों ही एक साइड में होंगे और इधर पूरा स्कूल होगा, पूरे लड़की लोगों का ग्रुप्स होंगे। तो do you really want to ostracize yourself from the groups that you are already a part of? That is very risky because as humans we want acceptance from everyone, right? So that is what drives us in social situations at least, ठीक है। Now the point against this will be the only thing that anyone could have done in this situation is take a stand. जो लोग bully कर रहे थे या फिर बता रहे थे कि गलत कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो you should have taken a stand and see कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे थे इतने टाइम से एंड तुम्हें नहीं करना चाहिए ये, बट यू ऑल्सो नो डीप डाउन कि ये लोग नहीं सुनने वाले तुम्हारा, तो देन यू स्विच योर क्या बोलते हैं फोकस टू गोबी कि भाई चिल, ये लोग पागल है छोड़। एंड इवन कंसिडरिंग अबाउट गोबी, ठीक है, इफ यू रियली केयर यू वुड हैव टोल्ड योर फ्रेंड्स टू स्टॉप। दैट इज अ फेयर पॉइंट दैट गोबी कैन स्टेट कि मैं ऑलरेडी बुली हो रही हूँ एंड तू मुझे आके और सांत्वना दे रही है कि भाई कुछ नहीं भाई चल जाएगा, तो मैं ऑपरेट से गुस्सा होकर बोलूंगी ना कि भाई तू पागल है क्या जरा सा, तू उनके साथ घूमती है दिन भर और फिर तू इधर आके मेरे को बोल रही है, अगर सच में कह रहे तो जाके बता दिया ऐसा। बट नो एट दिस पॉइंट ऐसा भी सीन है कि फ्रॉम अ गोबी पर्सपेक्टिव कि देखो तुझे पता है तू बुली हो रही है, तुझे पता है क्योंकि तू इसको ये कमेंट अभी पास की ना कि तुझे पता है कि तू बुली हो रही है, देन व्हाई नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट दिस योर सेल्फ। सेल्फ के लिए स्टैंड लेना इट इज़ अ वेरी गुड ट्रेट, क्योंकि आगे जाके तुम लोग जब कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे या फिर तुम्हारे खुद के स्टार्टअप्स होंगे वट एवर या फिर तुम लोग वट एवर इंस्टीट्यूट में जाओगे बेसिकली काम करने को, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल्स पॉलिटिक्स इन दैट, देयर इज नो वे यू कैन अवॉइड दैट। तो उस टाइम पे इट्स अ गुड ट्रेट टू हैव कि एटलीस्ट मैं मेरे लिए बात कर पाता हूँ। एंड ऑनेस्टली टीचर्स को पता तो होगा ही, इट्स नॉट लाइक दे डिडंट नो, सिंस पूरे स्कूल में एवरीवन न्यू अबाउट गोबी, बट ऑफ कोर्स व्हाई वुड द फैकल्टी रिस्क स्कूल्स रेपुटेशन, राइट? दिस इज अ रियल पॉइंट। सी आइडल्स ही इस सिचुएशंस में जहाँ पे बच्चे अपने खुद के बायसेस को कॉन्कर नहीं कर पाते या फिर दे डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग रॉन्ग या फिर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या करना है, टीचर्स शुड टेक अ स्टैंड बिकॉज दे आर, तुम लोग बड़े हो, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है एंड यू विड नो कि एक्चुअली इसको टैकल कैसे करना है और समथिंग लाइक दैट। यू आर मेड द क्लास टीचर टू टीच स्टूडेंट्स, योर जॉब इज ऑल्सो टू इनकलकेट वैल्यूज इन दम। गलत फहमी है कि स्कूल के रेपुटेशन पे बना हुआ है। नाउ ही इज द डील, अगर बच्चे स्कूल में आने वाले हैं एंड दे गेट अ गुड एक्सपीरियंस, दे सी कि मेरे साथ बुलिंग हुई थी, टीचर आके मेरे को मदद किया, नाउ आई एम बेटर, ये ऐसे वगैरह, तो बेसिकली ओवरऑल स्कूल का हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रहने वाला है, तो और बच्चे आने वाले हैं जिससे स्कूल का रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आई डोंट नो व्हाई स्कूल्स डोंट गेट इट, बिकॉज ना जब कुछ स्कूल में गलत होता है तो ये स्कूल्स ऐसा नहीं कहते कि हाँ ये बच्चे ये गलती करेंगे, ये छुपाने चले जाते हैं कि ये तो कैसे हो गया, हमारे स्कूल में नहीं हुआ, हमारे स्कूल में ऐसा थोड़ी होता है, वी आर सच अ गुड स्कूल एंड दिस एंड दैट। आई मीन उनके पॉइंट से मे बी इट्स फेयर कि अगर ऐसी न्यूज़ फैली तो नेगेटिव न्यूज़ ट्रेवल्स फास्टर देन पॉजिटिव न्यूज़ कि ये स्कूल क्या अच्छा करती है, उससे ज़्यादा ये स्कूल ने क्या गलत किया ये फैलेगा। बट स्टिल अगर तुम्हारे बच्चों के अंदर ही एटलीस्ट जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं दे हैव अ गुड idea of the school, then it will be a good image builder. I think just want to say something before closing off guys, please don't bully anyone. If you're bystanders right now and someone in your vicinity getting bullied or ragged, please don't be like me, stand up, gather your friends and have courage. कुछ नहीं तो authorities को report करो, at least do your part ताकि your conscience doesn't prick you on later. Let's be kind and nice to everyone and don't be a bully or support bullying. This is genuinely serious. Damn bro should be a social worker.
No, but seriously, this was a good message. So that was one of the stories. I hope you guys learned something through this. And okay, I want you guys कि ऐसा ना हो कि बस मैं ही बात कर रहा हूँ ना, तो तुम लोग अपने थॉट्स, ओपिनियंस, बिलीव, जो मैंने बोला, गलत बोला, सही बोला, क्या था गलत, क्यों था गलत, ये सारी चीज़ें अपन कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? सो शूट दोज कमेंट्स इफ़ यू गाइज वांट टू पुट योर स्टोरीज, इफ़ यू गाइज हैव समथिंग टू शेयर जो जिस पे हम सब मिलकर रिएक्ट कर सकते हैं, तो मैंने ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें रील्स वगैरह भी भेजनी है तो मेरे इंस्टा पेज पे भेज देना, मेरे को इंस्टा प्रोफाइल पे भेज देना। ऐसे रील्स भेजना जिस पे हम लोग रिएक्ट कर पाए और कुछ तो कॉग्निटिव डिस्कशन कर पाए, इंटेलेक्चुअल वाला, ना कि ऐसे ही कुछ भी फालतू, ठीक है? सो या, दैट वाज द वीडियो एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।